चेहरा धोते हुए लड़की ने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर बरसों से जमा मुहासे अजीब तरह से गायब होने लगे हैं। पहले उसे लगा शायद वह अभी अभी उठी है और सपना देख रही है, मगर जैसे ही उसने तौलिए से चेहरा पोंछा, सारे दाने धीरे धीरे साफ हो गए। उस पल उसे उसी सुबह हुई कार एक्सीडेंट की याद आई। उसे लगा था कि उसके पापा किसी हिरण से टकरा गए होंगे, लेकिन बाहर निकले तो देखा कि सामने एक दुर्लभ यूनिकॉर्न पड़ा है। सबसे अजीब बात, उसके सींग से हल्की चमक निकल रही थी, जैसे कोई रहस्यमयी एनर्जी। पापा घबरा गए। शायद उन्हें लगा कि अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उन्होंने झटपट लोहे की उठाई और यूनिकॉर्न को वहीं मार डाला। उसका बैंगनी खून इतना तेजी से फैला कि पापा और लड़की के चेहरे तक पहुंच गया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उसके मुंह हाथ से गायब हो रहे हैं, शायद उसी खून की वजह से। कुछ ही देर में पापा के अंदर भी बदलाव दिखने लगे। उनकी नजदीक की नजर जो सालों से खराब थी एकदम ठीक हो गई। वो बिना चश्मे के साफ देखने लगे, जैसे किसी जादुई इलाज ने उन्हें छू लिया हो। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है। अचानक वकील जैक हवेली में पहुंचा। वह इसलिए आया था क्योंकि एक कैंसर से मरने की कगार पर बैठा अरबपति उसे बुलाकर अपनी वसीयत बनवाना चाहता था। पर तभी यूनिकॉर्न की लाश जो चोरी छुपे कार में छिपाई गई थी हिलने लगी। जैसे ही पापा ने कहा कि इसे जल्दी से ठिकाने लगाना होगा, कार से हल्की सी आवाज आई। फिर पूरी गाड़ी हिलने लगी। अरबपति को शक हुआ और उसने अपने आदमियों को कार चेक करने भेजा। इससे पहले कि कोई समझ पाता, यूनिकॉर्न जो सबको लगा था कि मर चुका है, झटके से उठ बैठा और कार के अंदर घुस गया। जैक के होश उड़ गए। गार्ड्स ने डर के मारे फायरिंग कर दी और तभी पूरी सच्चाई अरबपति के सामने आ गई। यूनिकॉर्न जिंदा था और उससे निकलने वाली ऊर्जा में कोई इलाजी शक्ति थी। अरबपति के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक आइडिया आया। उसने कहा कि यूनिकॉर्न को लैब में ले जाकर पूरा टेस्ट किया जाए। रिपोर्ट में पता चला कि उसका खून तो बेकार है, लेकिन उसका सींग, वही सींग जिसमें रोशनी चमकती थी, असली शक्ति वही थी। अरबपति उत्तेजित होकर बोला, अगर इसका पाउडर बनाकर इंजेक्ट किया जाए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। जैसे ही एक बोतल सींग के चूर्ण का इंजेक्शन उसकी नसों में गया, सबके सामने उसका कैंसर चमत्कार की तरह गायब हो गया। उसने खुशी में अपनी छड़ी फेंक दी। अब उसे साफ दिख रहा था, ये उसके लिए एक अरबों का बिजनेस है। अगर दुनिया में जितने भी यूनिकॉर्न बचे हैं उनके सींगों से दवा बनाई जाए, वह अमीरों का बादशाह बन सकता है। लेकिन लड़की एनी बेचैन हो गई। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और जाना कि यूनिकॉर्न मध्य युग में भी दिखे थे। तब भी लोगों ने लालच में उन्हें खूब मारा। कई बीमारियां सही भी हुई, लेकिन बाद में उन पर भयानक अभिशाप टूटा। जो भी लाभ उठाता उसका अंत बेहद दर्दनाक होता। एनी ने अरबपति को चेतावनी दी, पर लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। यूनिकॉर्न को पैक कर कहीं और भेजने की तैयारी होने लगी। उसी शाम पापा और बेटी के सम्मान में बड़ा भोज रखा गया। अचानक बिना किसी चेतावनी हवेली की सारी लाइट चली गई। फोन भी कुछ सेकंड रुक गए। अंधेरा छाया ही था कि रोशनी फिर आ गई और सबने थोड़ा चैन की सांस ली। तभी बाहर से जबरदस्त दहाड़ गूंजी। भीड़ सन्न रह गई। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने खड़ा आदमी अचानक झटका खाकर गिरा। उसकी छाती के आर पार एक तेज सींग धंस चुका था। सब दंग रह गए। वहाँ एक नहीं शायद कई यूनिकॉर्न थे और बाहर वाला यूनिकॉर्न बदला लेने आया था। गार्ड्स घबराकर फायरिंग करने लगे, लेकिन यूनिकॉर्न बिजली की रफ्तार से दौड़ा और देखते ही देखते कई गार्ड्स वहीं ढेर हो गए।